बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में, और मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला सैयद। चले आज का प्रोग्राम मैंने सोचा कि हम आज के प्रोग्राम में कुछ ख़ास जो ग़िज़ा होती हैं उसकी ख़ूबियाँ और उसकी क्या तासीरात है इंशाल्लाह मैं वो आप लोगों के सामने रखूँगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शो अभी लाइव है, तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई नुस्खा जानना चाहते हो तो इंशाल्लाह हमें कॉल करें और हम आपके कॉल को शामिल करेंगे और उसका जवाब देंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते, उसमें एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है शहद। हर किसी के घर में मौजूद होती है और शहद तो आजकल इतना आम हो गया है कि वो अपने सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर के खाने से लेके फिर अपने जो मीठा बनता है जो भी मिठाई बनती है उसके अंदर भी लोग उसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास ग़िज़ाओं में से ये भी उनका पसंदीदा ग़िज़ा हुआ थी। तो शहद एक बहुत अपने ही एक नाम में बहुत अहमियत रखता है। तो चले जानते हैं कि इसकी और क्या क्या खूबी है। तो बहुत सी रिवायत में ऐसा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तों का इलाज शहद से किया करते थे। लूज़ मोशन दस्त हो जाती है उसकी वजह से, और इस पे एक आपने हदीस भी सुना होगा कि बहुत सी हदीसें भी इस पे निकली है। नाज़रीन मैं कॉल लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर हम अपनी बात को पूरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको इससे तंदुरुस्ती दे, इसी तरह बयान करती रहे। तो हमें भी दुआओं में याद रखना बेटा। मुझे ना मेरा मैदा बहुत ज़ाबियत बनाता है। अच्छा। तो दूसरा जो है ना, वो जो चीज़ खाती हूँ ना वो हजम नहीं होती, पेट फूल जाता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इसके लिए अगर आप कोई मुझे बता दें, फिर उसी से मुझे फिर वो पैनिक भी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो दुआ करना अल्लाह पाक रहम करे। इंशाल्लाह तो मैं फिर टीवी पे सुनूंगी। आप तो आपने कहा मैदा तेजाबियत बनाता है, हाँ। और जो भी खाते हैं आप वो हजम नहीं होता। हजम नहीं होता। हालांकि मैं जो ये नहीं शुगर की गोली भी खाती हूँ या आयरन की मुझ में आयरन की भी बहुत कमी है, तो खाती हूँ। तो सुबह मैं टॉयलेट जाती हूँ ना, तो वो पूरी ऊपर तैर रही होती है। ओके, कम हाँ, ओके। चले इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। चले हमारे सवाल आया है, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब कुछ वक्त के बाद मैं देती हूँ आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि जब चले मैं एक और कॉल लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, ईद के बाद अभी पहली दफा आई है? नहीं, ये हमारा लास्ट वीक से शुरू हुआ है लाइव प्रोग्राम। अच्छा, लास्ट वीक पता है मैं वेडनेसडे के चक्कर में थी ना। जी जी। तो अभी मैं ना रोजा भी था, मैं नमाज पढ़ी, तो मैंने कहा चलो नफल में बाद में पढ़ती हूँ, तो देखती हूँ लाइव है कि नहीं है। अब ठीक है, रमजान अच्छा गुजरा, ईद अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मुझे शुगर भी है, और मेरी बात दफा चेस्ट में डॉक्टर नहीं समझते, कहते हैं ये मसल्स का पेन है, लेफ्ट साइड मेरे चेस्ट में दर्द होता है बात दफा ना खाने के बाद। तो अच्छा। बस थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है। ये काफी टाइम गुजर गया है ना। अच्छा तो अच्छा। एक मेरे पाँव पे बहुत रेश है ना, बहुत ज्यादा रेश है। अच्छा, कौन से पाँव में? ये मेरा लेफ्ट पाँव है ना, तो उसमें रेश है ना। रैशेस बहुत है बोल रहे हो आप? जी। तो तीसरा मेरी टांगों में जो आगे शेन नहीं है, इसमें बाद बड़ा दर्द होता है, और वीकनेस भी बहुत है। ऐसी कोई चीज बताए ना, कोई फ्रूट जैसी कोई चीज बंदा वो खाए। मैं मीट कुछ भी बिल्कुल नहीं खा सकती ना। ना मैं पानी पीती हूँ, पानी बहुत कम पीती हूँ, बस मुझसे नहीं। रमजान में पीती हूँ पानी, मुझे प्यास लगती है। वो मेरे रोजों, बस मैं कहती हूँ अल्लाह मुझसे रोजे रखवाए कि मैं रोजे रखूँ, फिर मैं अच्छा खासा पानी रमजान में पीती हूँ ना। अच्छा। लेकिन बाकी मेरे पानी भी नहीं है, मैं मीट बिल्कुल नहीं खा सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता। घर में तो कभी भी नहीं खाया, कभी बाहर गई तो खा लिया, बस इस तरह। तो पेट में दर्द हमेशा होता है आपके? अक्सर होता है? नहीं, पेट में नहीं है, ये चेस्ट में। चेस्ट में?
चेस्ट में कभी जब खाना खाती हूँ ना तो उसके बाद बस होता है अच्छा कभी। अच्छा अच्छा, चेस्ट में दर्द होता है आपके। हाँ, तो कोई ऐसी ग़िज़ा बताएं ना जो बस बंदा अल्लाह की इबादत बस सही कर सके, और तो हमें क्या चाहिए। कहते हैं इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह, ज़रूर। इंसान इबादत सही कर सके ना। बेशक बेशक। एक तीसरी बात मैं बहन और बताऊं, जी जी बोले। और आज के मेरा ख्याल है ईद के बाद मुझे बस शाम के 7 बजे के बाद मैं डिजीनेस हो जाती है ना, मेरा सर चकराने लगता है, पता नहीं ये क्या वजह है। ओके, शाम को 7 बजे के बाद होता है, मतलब शाम को होता है। जी शाम को होते हैं, शाम को होते हैं ना। ओके ओके, चलिए ओके। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ हाँ, इंशाल्लाह, दुआओं ठीक में है। भी याद रखा आप करें। भी बहुत अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। हाँ, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ओके ठीक है, चलिए मुझे कॉलर ने कॉल करना शुरू कर दिया है, तो हम इन सवालों पे जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं जब मैं कोई जैसे मैं शहद के बारे में आपको मुकम्मल तौर पे जो थोड़ी बहुत जैसे मुख्तसर सी मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह देते हुए चलूँ, तो क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने सवालों के जवाब पे इंशाल्लाह मैं जाती हूँ। तो ये एक है, तो मैं इस पे आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो बहुत सी रिवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तों का जो इलाज है वो शहद से किया है। दस्त की बीमारी एक ऐसी है कि कभी भी हो जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा हमने खा लिया हो, कभी बदहज़मी की वजह से हो जाती है। और दस्त एक ऐसी चीज़ है, मैं उसे बीमारी तो नहीं कहूँगी, दस्त बहुत अच्छी भी होती है और बहुत बुरी भी होती है। वो अच्छी इस तरह होती है कि हमारे जब हमको दस्त होती है तो जो हमारे जिस्म में जो फासिद मादे होते हैं, जो गंदगी होती है, वो दस्त के ज़रिए ही हमारे पेट से निकलती है, और इसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दस्त का रुकना भी अच्छा होता है और दस्त का आना भी बहुत अच्छा होता है। जैसे बहुत से लोगों ने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में ही एक हदीस ऐसी है कि एक शख्स आपके पास आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे भाई को दस्त शुरू हो गई है, तो वो कहते हैं कि जाओ और उनको शहद पिलाओ। तो वो जाते हैं और फिर शहद देते हैं, फिर वो वापस आता है, फिर उनसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करता है, फिर वो यही जवाब उनको देते हैं। तो 3 मरतबा ऐसा जवाब उनको मिलता है, तो फिर वो चौथी मरतबा वो आदमी, वो शख्स फिर आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाते हैं कि तेरे भाई का पेट झूठा है और मेरे अल्लाह का कलाम सही है, क्योंकि शहद का जिक्र कुरान में है और अल्लाह ने लिखा है कि शहद में शिफा होती है। तो सोचे आपके शहद में अगर अल्लाह ने कह दिया, कुरान में इसका जिक्र आया शहद में शिफा, तो अगर हम इसको इस बात को यकीन करके दिल से मान के अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये हम लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। तो शहद का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कि शहद में बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, इसमें बहुत सी ऐसी ग़िज़ाइयत होती है जो ये हमारे जिस्म को ताकत भी देता है। अगर हमको कमज़ोरी होती है तो शहद बहुत इसके लिए मुफीद होता है। यहाँ तक कि बच्चों की सर्दी खांसी के लिए अगर हम शहद के अंदर थोड़ा सा अदरक का रस डाल दें और उन बच्चों को पिला दें, हम वज़न जैसे हम बराबर आप ले लें, और उसके अलावा आप शहद के अंदर अगर चुटकी भर नमक डाल के गरम करके इसका इस्तेमाल आप करें तो भी बच्चों की खांसी के लिए, और बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं। जिनका मिजाज ज़्यादातर ठंडा होता है, जैसे हमेशा उनको ठंडी लगती है या उनका ज़ुकाम हुआ रहता है, उनको बलगमी मिजाज जैसा बोलते हैं, तो बलगमी मिजाज आता है, उनके लिए भी शहद का रोज़ाना इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। और ये तिब नबी में इसका जिक्र है कि कुत्ते के काटने पे अगर आप पानी में शहद मिलाकर पिए तो ये बहुत मुफीद है। तो देखिए कि घर में ही हमारे हर चीज़ मौजूद है, हम इंशाल्लाह अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने वो चीज़ इस्तेमाल कर लिया, हमने नुस्खे आजमा लिए, लेकिन फिर हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती कि इससे क्या होगा, अब इन्होंने कहा है तो हम पी ले। तो ये जो बातें हम जो करते हैं, क्योंकि हमारा यकीन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है, तो इस बातों की वजह से वो चीज़ हम पर असर नहीं करती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई नुस्खा या कोई तिब्बी नबी आप आज़माएँ, इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह आज़माएँ कि अल्लाह ताला इसमें आपको शिफा देगा। तो उसके अलावा गोश्त में अगर आप गोश्त में शहद लगा के रखें तो 3 माह तक ये सड़ता नहीं है गोश्त। उसी तरह खीरा, ककड़ी और ये सब चीज़ें जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें भी अगर आप शहद लगाते हो तो 6-6 माह तक ये ख़राब नहीं होता। उसके अलावा आँखों में शहद लगा सकते हो, जिससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ सकती है। तो आप सोचें कि हम आँखों की रोशनी के लिए बहुत सी चीज़ खाते पीते हैं, लेकिन तिब्बी नबी में इसका बहुत ही आसान सा तरीका और नुस्खा लिखा गया है कि शहद को लगाने से आपकी आँखें
निगाह तेज़ हो सकती है। तो आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं बता दूं क्योंकि शहद आप जब आँखों में डालोगे तो ये बहुत जलता है, तो क्योंकि ये मेरा आजमूदा नुस्खा है तो मैं इसलिए आपको इसके जो इफ़ेक्ट है कि उसके बाद आपको क्या होने वाला है, तो जलन बहुत होती है आँखों में बाकायदा। जब आप एक एक ड्रॉप अगर आप यूज़ इस्तेमाल करो तो बहुत जलती, लेकिन उसके बाद आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। तो तेज़ निगाह के लिए है। और अगर मिसवाक में अगर आप शहद लगा के दांत मिसवाक करें अगर आप दांतों पर, तो दांत आपके साफ चमकदार बन जाते हैं और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। तो सोचिए एक शहद का इस्तेमाल हम सिर्फ अपने सुबह के नाश्ते में जो हम ऊपर से खाते हैं उसके अलावा भी कितने फ़वाइद अल्लाह ने उसमें दिए हुए, इतनी ग़िज़ाइयत उसमें दी हुई है। तो सिर्फ ज़रूरत है कि हम उसको पहचाने कि हम कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल कब कर सकें। और शहद तो वैसे ही अपने इसमें एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकती हो। आपके दांतों के लिए जैसे बताया जा रहा है, दांतों के लिए मिसवाक में लगा के आप इस्तेमाल करें तो आपके दांत भी साफ़ चमकदार और आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे। और जिन लोगों को बलगम होता है, बहुत ज़्यादा बलगमी होती है, अगर वो रोज़ शहद चाटें तो उससे उनकी जो बलगम की शिकायत है वो कम हो जाती है। तो ये है, तो मतलब जो शहद है वो पूरी एक ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा है हमारे लिए, तो उसका इस्तेमाल लाजिम करें। और शहद होता है, इसमें मिलावट थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन जो उसकी जो असली जो अल्लाह ने उसमें जो ग़िज़ायत दी होती है वो कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो इसका आप इस्तेमाल करें। तो ये एक है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निहार मुँह शहद का पानी पिया करते थे, पानी में शहद मिला कर पिया करते। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें और बच्चों को जब बच्चों को हम डमी की आदत डालते हैं कि ना बच्चे जब छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और भूख की वजह से रोते, तो माँ अक्सर ऐसा होता है कि माँ उनको डमी दिया करती है, जब छोटी सी वो कुछ होता है जो मुंह में डालती है तो बच्चे खामोश हो जाते हैं। तो उसके अलावा आप शहद एक कॉटन के मलमल के वाइट कपड़ों में अगर आप शहद डुबो के उनको मुंह में रख दे छोटे बच्चों को, जैसे 1 माह 2 माह के बच्चों को, तो ये उनके लिए बहुत ही मुफीद भी है, फ़ायदेमंद भी है। और वो आप उस डमी से बच जाओगे जिससे बहुत सी शिकायतें बाद में बच्चों को होता है, तो उससे आप बच सकते हो। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये शहद ऐसी चीज़ है कि आप 1-2 माह के बच्चों को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चा पैदा होते वक्त आप शहद चटा के उसको कान पे अजान देते हो, तो सोचे आपकी ये कितनी बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने, कितनी बेहतरीन नेमत अल्लाह ने हमको दी है। तो उसका इस्तेमाल करें और अपनी दवा के और ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल करें। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जो हमारे फ़र्स्ट कॉलर थे उन्होंने कहा कि उनके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बनती है और जो भी वो खाते हैं उनका खाना हज़म नहीं होता है, और शुगर की गोली भी वो खा रहे हैं, उनको आयरन की कमी भी बता रहे हैं वो। तो देखिए मैदे की तेज़ाबियत आपको क्योंकि अगर आप दवाइयाँ भी लेती हो तो ये एक ख़ास वजह है कि मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन अगर मैं नुस्खा बताऊं, तो जब भी आप दवा लें तो आप नारियल का पानी आप इस्तेमाल करें, या तो आप तुक बलंगा का पानी का इस्तेमाल करें, या इसबगोल का जो पाउडर होता है आप इनके पानी से आप जो है आपकी दवाइयाँ वगैरह लें। और ये पानी आप नॉर्मल वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब चीज़ें तेज़ाबियत के लिए, पेट में जो हमारे तेज़ाबियत बनती है उसके लिए बहुत ही मुफीद है। तो ये है। उसके अलावा आप ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके तेज़ाबियत को एक हद तक, बहुत हद तक कम कर देगा इंशाल्लाह। तो आप सादा पानी पिए, बेशक आप पानी पिए, लेकिन इसके अलावा अगर आपने पूरे दिन में 2 दफ़ा नारियल का पानी पी लिया, या अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो मीठा ना पी के आप एक वक्त अगर पी लिया करें नारियल का पानी, तुक मलंगा उसका पानी, आप काली बींज भी कहते हैं उसको, तुक बलंगा भी कहते हैं, तो सब्ज़ा की बीज कहा जाता है। तो ये सब आपके जो पेट को ठंडा रखेगा। उसके अलावा अगर तरबूज, खरबूजा, ये सब भी आपके मैदे को ठंडा करता है। और ज़ीरे का पानी, ये सब आपकी जो जिस्म में जो तेज़ाबियत बनती है उससे बहुत हद तक, देखिए दवाइयाँ जब हम खाते हैं तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती है जो हमारे जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करती है, हमारे सीने में जलन होती है। तो इस वजह से चाहिए कि जब आप दवा पिए तो
मैं जूस का कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जूस अगर हम खुद फ्रेश जूस बना के पी रहे हो तो बहुत मुफीद है आपके लिए, लेकिन आप बाज़ार का थोड़ा कम करके आप घर में ही बना दें। तो ये सब चीज़ें और दूध के साथ भी अगर आप रात को तुक मलंगा अगर आप उसको भिगा के गर्म दूध में अगर आप डाल के पिए तो ये भी बहुत मुफीद है। इससे आपकी पेट की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें जो अगर इंशाल्लाह आप करोगे तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा आप सौंफ का हर खाने के बाद आप सौंफ को गर्म पानी में बॉईल कर ले, या तो फिर आप गरम बॉईल के पानी में आप 1 चम्मच सौंफ डाल दें और उसको थोड़ा आधा घंटा रख लें। जब उसका जो भी उसमें जो मज़ा है, जो सौंफ का जो टेस्ट है वो उस पानी में आ जाए, तो उस पानी का इस्तेमाल हर खाने के बाद भी आप करें तो ये भी आपकी तेज़ाबियत को बहुत हद तक कम कर देगा इंशाल्लाह। तो ये आप खा सकते हैं। और उसके अलावा शुगर की गोली के साथ साथ शुगर की अगर बहुत ज़्यादा परेशानी भी है आपको तो मीठी की चीज़ से परहेज़ करें और जितना हो सके इन पानियों का इस्तेमाल करें। जितना आप पानी पियोगे इंशाल्लाह उससे आपकी मेदी की तेज़ाबियत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप इसको करें और फिर मुझे बताएं। और हमारा दूसरा सवाल था कि इनको भी शुगर है और इनको चेस्ट में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है लेफ़्ट साइड में, और पाँव में बहुत रैशेस है और दर्द होता है, और ये पानी बहुत कम पीती है, और शाम को इनको सर में चक्कर आती है, ये बता रहे थे। तो देखिए मैं जहाँ तक ये जो आपके सिम्टम बता रहे कहीं ना कहीं इसमें भी हो सकता है आपका आयरन या विटामिन डी आपका लो है, तो आप एक बार डॉक्टर को चेक ज़रूर कराएं। लेकिन फिर वही बोलूँगी कि शुगर की दवाइयों की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि हमारी जिस्म बहुत वीक हो जाता है। तो ये दोनों की आसपास एक ही देखूँ तो मैं इसमें बहुत ही एक ही प्रॉब्लम लग रही है। तो ताकत के लिए अगर मैं आपको बताऊं कुछ खाने के लिए, तो रही बात आपकी चेस्ट में दर्द की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गोलियों की वजह से या फिर हम कुछ और खाते तो गैस बनती है। गैस प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में भी दर्द होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको वही सलाह दूंगी कि आप ज़्यादा से आप पानी, आपने कहा पानी बहुत कम पीते, तो आप कोई फ्लेवर वाला पानी घर में बना के पिए। जैसे मैंने इनसे कहा कि तुक मलंगा का पानी हो, इसब गोल जो होता है उसका पानी हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़ीरे का पानी आप बना के पियो, ज़्यादा नहीं पी सकते हो तो आप आधा कप ही पी लिया कीजिए, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दर्द के लिए जिस्म में अगर किसी भी किस्म का दर्द हो, चाहे वो जो वीकनेस आपको आ रही, वीकनेस के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप गर्म दूध में फूल मखाना, और फूल मखाना जो होता है वो शुगर के मरीज़ जो है वो ले सकते हैं। इससे इंशाल्लाह उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फूल मखाना वो आपको गर्म दूध में आप उसको डाल दें, थोड़ी सी उसमें खसखस डाल दें और थोड़ा सा बादाम पीस के उसमें डाल दें, थोड़ा सा सूखा नारियल पीस के, जैसे ग्रेटेड मिलता है जो डेसिकेटेड जो कोकोनट मिलता है उसका पाउडर, ये 4 चीज़ें आप उसमें डालें, दूध को थोड़ा सा पकाएं और फिर उसको रोज़ रात को पिए। जिस किसी को भी वीकनेस हो रही है बॉडी में, पैरों में दर्द हो रहा है और अगर हड्डियों में दर्द है इंशाल्लाह, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये उनको रोज़ रात को पी के सोना चाहिए। तो ये पाउडर भी आप बना के, जैसे बादाम का पाउडर हो जाएगा, आप खसखस हो जाए वो ले लें, आप उसका पाउडर बना के रख लें आप, या फिर बादाम और खसखस और मखाने को हल्का सा भून के, खाली मखाने को हल्का सा भून के आप पीस के रख दें। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिना शुगर के खा सकते हो, शहद के ले सकते हो, आपको लेना होता है आप शहद डाल सकते हो, या काला गुड़ भी बहुत अच्छा होता है वीकनेस के लिए। उसके अलावा और पानी का, देखिए आपने कहा पानी आप बहुत कम पीते, देखिए पानी तो आपको पीना ही है, क्योंकि पानी एक ज़रिया है आपकी बीमारी को आपके जिस्म से निकालने का। क्योंकि जितना आप पानी का इस्तेमाल करोगे उतना आप पाखाना जाओगे, और उस हिसाब से जो आपकी जिस्म में जो फासिद चीज़ें आ जाती है वो निकल जाती है उसके ज़रिए। ये एक ज़रिया है, उस रास्ते से खारिज होता है। तो जो भी हम पूरे दिन में जमा करते हैं, जब हम वो पानी पीते हैं तो आप देखिए पानी पीने के बाद हमको बहुत ज़्यादा हाजत महसूस होती है और हम बार बार जाते हैं। और कुछ लोग इस डर से कि बार बार जाना होता है बाथरूम के लिए, तो वो पानी पीना छोड़ देते हैं। तो पानी का इस्तेमाल बहुत करें और
दूध जो आपकी वीकनेस है इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने जो मुझे चेस्ट पेन बताया, देखिए अगर वो गैस की वजह से है तो इसके लिए अजवाइन का पानी भी आप बना के पी सकते हो इंशाल्लाह, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपने 1 गिलास पानी में बॉईल कर उसको उबाल लिया, फिर उसमें आपने आधा टीस्पून या 1 टीस्पून आपने अजवाइन डाला, उसको बॉईल कर दिया और उसका पानी भी आपके उस चेस्ट पेन के लिए, अगर वो गैस का दर्द होगा तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा ज़ीरे का पानी भी उस दर्द के लिए बहुत अच्छा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अजवाइन का फपारा भी आप ले सकते हो। जैसे आपने अजवाइन को भून के पाउडर बना दिया, उसमें थोड़ा जैसे आपने आधा चम्मच इसमें अजवाइन का पाउडर डाला अपने हथेली पे यहाँ पे, और फिर आपने 2 ड्रॉप नींबू का रस और 1 चुटकी काला नमक, उसको मिक्स करना है, उसको खाना है आपको पानी के साथ। ये भी आपके चेस्ट के दर्द को, अगर ये गैस का दर्द हुआ या फिर किसी और चीज़ का दर्द हुआ, इंशाल्लाह ये बिल्कुल कम हो जाएगा। पर ये मेरी सलाह है कि अगर आपको रेगुलर दर्द हो रहा है चेस्ट में तो आपको ज़रूर डॉक्टर को बताना चाहिए एक बार, तो वो आप एक कर सकते हो। तो मैंने आपको कमज़ोरी के लिए भी बता दिया है। अच्छा, आयरन की कमी के लिए आप लोग, सबसे बेस्ट है कि आयरन की कमी के लिए आप लोग पालक का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें जितना हो सके। जैसे हफ्ते में 3 बार आपने पालक खा लिया तो आप पालक का इस्तेमाल करें। हरी मेथी है, मेथी का इस्तेमाल करें। बल्कि हरी मेथी भी खुद अपने इसमें बहुत ग़िज़ाइयत रखती है जो आपके जिस्म के दर्द को, जोड़ों के दर्द को कम करती है। तो जितनी हो सके उतने हरी सब्ज़ी खाएं। एवोकाडो बहुत अच्छा है, आप वो खा सकते हैं। शुगर वाले भी वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फल अल्लाह ने बनाया है, ये मेरे हिसाब से तो मैं इसको बेमज़ा फल बोलती हूँ, लेकिन उसमें जो तासीरात अल्लाह ने दी है, जो ग़िज़ाइयत दी है, वो बाकमाल है। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो आप उसका वो भी खाएं, वो भी बहुत अच्छा है उसके लिए। और आप अखरोट भी ले सकते हो, अखरोट से भी आपकी जो वीकनेस है वो कम हो जाएगी। तो आप, ये सब मैं इसलिए बता रही कि आपके घर में जो भी चीज़ है उसके फ़ायदे आपको पता होना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या है। अभी अगर मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगी कि ज़ीरा तो चलो कॉमन सबके घर में होता है, क्योंकि बिना ज़ीरे के तो चाट भी ख़राब हो जाता है, तो हर घरों में ज़ीरा होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक चीज़ का एक फ़वाइद देखें तो एक ही ग़िज़ा में, अल्लाह ने जो एक ही ग़िज़ा में, उसमें कितनी कितनी खूबियाँ दी हुई है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो जबकि ज़ीरे का मैं भी उसी ज़ीरे का भी ज़िक्र करने वाली हूँ आज, कि एक ज़ीरे का पानी से आप क्या क्या इसमें फ़ायदे आपको निकल सकते हैं। तो आप ज़रूर ये दूध बना के पिए, आपकी वीकनेस के लिए इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने जो कहा है कि शाम के बाद आपको जो सर में चक्कर आती, तो मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं आपको विटामिन डी की कमी है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। और मैं सबको बोलती हूँ कि विटामिन डी की गोली खाया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको इतना रोशनी नहीं मिल पाती है जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे जिस्म में जो द मशीन चलती है, जो मशीनरी को चलने के लिए वो जंक लग जाता है ठंडी से, तो सूरज की रोशनी जो होती है वो हमारे जिस्म को एक्टिव बनाती है। हमारे जिस्म में जो चीज़ बननी होती है वो सिर्फ उसी की रोशनी से बनती है, तो वो नहीं होती, तो विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। और ये कोई दवा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ की कमी है, इसलिए हमें वो खाना है। अभी तो बाहर मुल्कों में भी बहुत चीज़ें हम खाते हैं, विटामिन डी भी हम खाते हैं, तो इसका असर होता है। नाज़रीन, हमारे ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आके मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखूँगी। अस्सलामु अलैकुम।